आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक झील ऊपर से जमी है। झील के संपर्क में आने वाली वायु -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। आप जल के कितने अधिकतम ताप की आशा करते हैं? दो जगह पे हमें जल का ताप बताना। नंबर एक, बर्फ की निचली तल के ठीक नीचे, और नंबर दो, झील की तली में। तो हम इसको समझते हैं कि क्या है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई सवाल नहीं है। तो इसका उत्तर देने से पहले हम जानते हैं कि पानी में बर्फ जमती कैसे है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक झील है, ये झील है, तो क्या होता है, बाहर के वायुमंडल का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो जब ये तापमान कम होता है तो इसके संपर्क में जो वायु आती है, पानी के संपर्क में, वो इसके तापमान को कम करती है। तो पहले इस ऊपर वाली सतह का तापमान कम होता है, और जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तब जल का घनत्व अधिकतम होता है। फिर ये जल की ऊपर वाली परत जो 4 डिग्री पर पहुंच चुकी होती है, ये जल की तली में चली जाती है, और नीचे से हल्की परत फिर ऊपर आ जाती है। फिर ये अपना तापमान, इसका तापमान गिरता है, फिर ये नीचे चली जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक पूरे जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता है। जब पूरे जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब ऊपर वाली परत का तापमान फिर गिरना शुरू होता है, क्योंकि बाहर के वायुमंडल का तापमान बहुत कम है। तो ये तब तक गिरता रहता है जब इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तब यहाँ पर बर्फ बनना शुरू हो जाती है। बर्फ बनने की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की तरफ होती है। तो जब बर्फ बनने की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ये लिख लीजिए। तो ऊपर वाली परत जो है जल की, ये जमना शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे रेड कलर से दिखाते हैं। ये मान लीजिए ये पूरी परत जो है ये जम गई है। तो ये इस परत का तापमान कितना हो गया? इसका तापमान हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये पूरी बर्फ बन चुकी है। तो ऊपर वाली परत परत जो है वो बर्फ बन चुकी है, और नीचे जो जल है वो अब भी 4 डिग्री पर है। ये जो जल है 4 डिग्री सेल्सियस पर है। तो नीचे का जल जो है वो नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि ये जो बर्फ है, बर्फ ऊष्मा की कुछ अलग होती है। ऊष्मा की चालक होती। तो नीचे जो 4 डिग्री का तापमान है उसके के कारण जहाँ पे उसकी जो भी ऊष्मा है, क्योंकि बाहर का तापमान 0 डिग्री है या उससे भी कम है, तो अंदर ऊष्मा ज़्यादा होगी, बाहर ऊष्मा कम होगी। लेकिन अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि बर्फ ऊष्मा की कुछ अलग है, जिसके कारण यहाँ का तापमान 4 डिग्री बना रहता है, और उसके अंदर के सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं। यही इसका भी कारण यही है। तो बर्फ की सिर्फ ऊपरी सतह जमती है, नीचे कुछ नहीं होता। नीचे सिर्फ पानी बना रहता है जो कि 4 डिग्री पर रहता है। अब हमसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि वायु जो है बाहर जो बह रही है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए ये जो वायु बह रही है ये -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये वायु है। ये बर्फ के निचले तल के, और आप जल के कितने अधिकतम ताप की आशा करते हैं? तो बाहर का तापमान कुछ भी हो, बर्फ के जो निचले तल का तापमान है वो हमारा 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो इस जो सतह इसको छुएगी उसका तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो निचले वाले तल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब पूछ रहे हैं कि झील की तली में। अब झील की तली में तो तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, ये हमको पता ही है। तो यहाँ पे जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे वाले का जो आंसर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। और बाहर के वायुमंडल का तापमान कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ये हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।